क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा एक्सरसाइज है? 5.2 है ना? कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, यानी 3 अंक का होना चाहिए और कितनी संख्या है जो 7 से कटे। तो सबसे पहले एक बात बताओ कि 3 अंक का शुरुआत कितने अंक से होता है, या सबसे छोटी संख्या 3 अंक का कौन सा होगा? 1 पर 00, ठीक है। इससे पहले आएगा तब तो 2 अंक का ना हो जाएगा सर। तब एक बात बताओ, क्या ये 7 से कटेगा? चलो चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7 3, नहीं कट रहा है, छोड़ दो। 101 देखो, 101 देखो तो कटेगा। 7 एकम 7 3, 31, नहीं होगा। 102 7 एकम 7 3, 32, ये भी नहीं कटेगा। 3 ले लो, 7 एकम 7 3, 33, ये भी नहीं कटेगा। 104 ले लो, 7 एकम 7 3, 34, ये भी नहीं कटेगा। 7 एकम 7 3, 35, 7 कट रहा है। यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से कटने वाला है कितना है? एक और तरीका है, लेकिन वो तरीका हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इस तरह तुम्हें ज्यादा दिमाग में आएगा। तो 105, अब इसके बाद 7 से कौन कटेगा? तो इसमें 7 जोड़ लो। तो 105 में 7 जोड़ोगे तो कितना होगा? फिर 112 में 7 जोड़ोगे तो फिर 119 में 7 जोड़ोगे तो समझ में आया? ये डैश डैश लास्ट में 3 अंकों की संख्या कितनी होती है? बड़ी सी बड़ी 999। तो सबसे पहले ये तुमको चेक करना होगा, क्या ये 7 से कट रहा है? चलो चेक करते हैं। 7 एकम 7 2, 29, 7 चौके 28, एक बच रहा है ना, एक गया तो 19, नहीं ना कट रहा है। अब थोड़ा यहाँ ट्रिक हम लगाते हैं, एक ही ना होगा। यहाँ अगर 998 रखेंगे तब तो 18 हो जाएगा। अरे 7 एकम 7 समझ में आ रहा है कैसे एक हुआ? 7 एकम 7 2, 7 29, 7 चौके 28, एक 18, 7 से कटेगा 997 ले लो। 7 एकम 7 2, 29, 7 चौके 28, 17, नहीं कटेगा। 7 एकम 7 2, 29 और 7 चौके 28, 116, नहीं कटेगा। एक के ना बचेगा यहाँ, ये हो जाएगा 15, कटेगा। यहाँ एक के ना बचेगा, ये 14, कट रहा है। कितना बचा? 914, सॉरी 994। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो? अब इसको इतना करने से अगर बचना है तो एक ट्रिक हम बता देते हैं। देख लो, 100 है ना, तो सबसे छोटी संख्या 3 अंक का हो गया 100। कह रहा है कि 7 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या पहले यहाँ लिखना है। तो कटाते हैं पहले। देखो 7 एकम 7 10 में से 7 गया 3, 0। अब एक बात बताओ, अगर इसमें हम घटाएंगे तब तो 2 अंक का ना हो जाएगा, तो हमको इसमें क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ थोड़ा कंडीशन थोड़ा चेंज कर लेना। यहाँ जब जोड़ने की बात हो तो 30 से क्या करना, 30 से एक ऐसा मतलब पहाड़ा पड़ना कि 30 से बस थोड़ा सा ज्यादा हो, ज्यादा नहीं हो, थोड़ा सा। उससे कोई ज्यादा I mean, कहने का मतलब उससे सबसे ज्यादा जो हो वही हो। नहीं समझ में आ रहा? समझ लो। जैसे कितना मरतब में जाएगा? 7 चौके 28, तो एक इसको बढ़ाकर कर लेना है थोड़ा सा। 7 चौके 28, 7 पचे 35। 10 में से 5 गया, सॉरी 5 में से 0 गया 5, बच रहा है ना। अब ये 5 को इसमें तो जोड़ना है ना, शेष बच गया। 100 में 5 जोड़ लो, 105। देखो तो आ गया, ठीक है। अब 999 था ना सबसे बड़ी संख्या, 7 से भाग दो। 7 एकम 7 9 में से 7 गया 2, 29, 7 चौके 28, 9 में से 8 गया 1, कट गया 19। अब ध्यान देना, इसमें अगर 999 में 1 जोड़ेंगे तो सीधा 4 अंक का हो जाएगा। हमको 3 अंक करना चाहिए, इसका मतलब इसमें घटाना होगा। तो घटाना है तो जिस तरह भाग करते हो उसी तरह। कितना? 7 दूनी
14। 9 में से 4 गया 5। अब 999 में से 5 क्या कर लो, घटा लो। 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 9 और ये हो गया देखो 994। समझ में आया? तो मन करे तो ऐसे और नहीं तो मन करे तो ऐसे। अब इसको हमारा काम नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसका भी काम नहीं है। तो सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी, यही ना? तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है? n। समझ में आया? चलो अब पहला पद क्या है? 105। डी का मान क्या होगा? 112 में से 105 घटाएंगे, 12 में से 5 गया 7, 0 0 खत्म। और अंतिमवा पद दिया है, हमको किसका मान निकालना? केवल n का मान निकालो, आंसर होगा। ऐसे आप सॉल्व कर लोगे सब। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। a का मान n माइनस 1, d का मान कितना है? 7n माइनस 7। 105 में से 7 घटा लो, 15 में से 7 गया 8 7 15 और ये बच गया 9 प्लस 7n इक्वल टू 994। 7n इसको इधर भेज दो। 14 में से 8 गया 6, 8 में से 18 में से 9 गया 9, ये 8 कटे सो कटाओ। 7 एकम 7, कितना बच गया? 1 गया तो 19, 7 दूनी 14, कितना बचा 19 में? 5, 7 8 6। इसलिए n का मान क्या होगा? इसका मतलब 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है? देखो 19 नंबर क्या कह रहा है, ये भी आसान है, कोई भारी नहीं है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। यानी 1995 में सुब्बा राव थे तो उनका नौकरी लगा या जो भी है, ठीक है, 5,000 रुपया पे वो शुरुआत काम किए और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया के वेतन की वृद्धि प्राप्ति, यानी प्रत्येक साल, हर साल कितना रुपया उनका बढ़ रहा है? 200 रुपया। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया? यानी किस साल में उनका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, ये हमको बतलाना है। तो देखो याद रखना, वृद्धि हो या कमी हो, ठीक है, वृद्धि हो या कमी हो, वो डी का मान होता है। तो देखो पहला क्या कह रहा है, प्रथम मासिक वेतन पद पर कार्यान्वयन, माना मासिक वेतन ए तथा वेतन में वृद्धि, वेतन में वृद्धि कितना? डी। और कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया तथा इन वर्षों में वेतन 7,000 रुपया हो गया। ऐसे मान लेना सब, ठीक है।
क्योंकि देखो शुरुआत यानी पहला वेतन है तो पहला पद को तो ए से सूचित करते हैं, कमी होगा वेतन में या वृद्धि होगा उसको डी से। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे, मान लो कोई अगर जानना चाहेगा तो ये पढ़ लेगा तो समझ में आ जाएगा। तो ए का मान कितना है 5,000 रुपया, 5,000। अब वेतन में वृद्धि जो हो रहा है 200, ये चाहो तो रुपया लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रुपया। और उसका किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया होगा, यानी किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया होगा। तो समझ लो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000, तो n वर्षों में उसका वेतन 7,000। तो nवां पद अंतिम वर्ष लास्ट में उसका वेतन कितना रुपया हो जाएगा 7,000 रुपया, यानी nवां पद का मान ये दिया हुआ। अब हमको n का मान निकाल लेना है। समझ में आया? तो बस इसको बनाओ। तो देखते हैं nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 7,000। अब रुपया हटा देंगे, a का मान है n-1, d का मान कितना है 7,000। 5,000 गुना कर लो 200 माइनस 200 इक्वल टू 7,000। 5,000 में से 200 निकल गया तो कितना बचेगा जी 2 जीरो, 10 में से 2 गया 8 और ये हो गया 4, 200 है 7,000। इसको इधर भेज दें 4800, 200 है 00, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, इसलिए n का मान 11। तो सवाल ये कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया होगा, किस वर्ष में। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया होगा 11 वर्षों में। तो हम लिख देंगे इसलिए 11 वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया होगा।